नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम इजराइल में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमेरिका और इजराइल का ये युद्ध ईरान के साथ 28 फरवरी से लगातार जारी है। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर 28 फरवरी को हमले की शुरुआत की थी और उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई। इसके अलावा 40 से ज्यादा आईआरजीसी के बड़े कमांडर इस हमले में मारे गए और इस वक्त ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर बम बरसा रहे हैं। इजरायली वायुसेना लगातार ईरान में पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक कर रही है। इसके साथ ही साथ जो बासिज फोर्स है ईरान, उसके ठिकानों पर भी बीते दिनों इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। आईआरजीसी के कई ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। अमेरिका और इजराइल का मकसद इस वक्त ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बर्बाद करना है, खत्म करना है और इसके साथ ही साथ जहां से ड्रोन और मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है इजराइल के खिलाफ या पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ, उन जगहों को खत्म कर देना अमेरिका इजराइल की इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप यह कह चुके हैं कि अमेरिका इस बार पूरी ताकत से ईरान के मौजूदा जो रिजीम है, मौजूदा शासन को हिलाने की क्षमता रखता है और पूरी ताकत के साथ इस युद्ध में लंबे समय तक अमेरिका लड़ सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू भी बार बार ये कह रहे हैं कि इजराइल पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेगा और अंतिम तक लड़ेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है कि आईडीएफ को पूरी छूट दी गई है कि खामनेई के बाद जो कोई भी उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करता है उसे मार गिराया जाए। यानी इन कदमों से बिल्कुल साफ है कि अमेरिका और इजराइल की पहली प्राथमिकता इस बार ईरान में सत्ता परिवर्तन की है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों यह जानते हैं कि उनके पास ये आखिरी और बड़ा मौका है जब ईरान में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं और अगर इस बार अमेरिका और इजराइल चूक गए तो उन्हें ऐसा मौका पाना काफी मुश्किल होगा और एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका को भी बहुत घाव ईरान ने दिए हैं। इजराइल लगातार यह आरोप लगाता रहता है कि ईरान की तरफ से उसके ऊपर हमले होते हैं और ईरान ने कई अपने प्रॉक्सी संगठन तैयार कर रखे हैं। इजराइल यह आरोप लगाता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को ईरान आगे बढ़ाता और हिजबुल्लाह के द्वारा उत्तरी इजराइल समेत तमाम इलाकों में हमले किए जाते हैं। इसीलिए इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले कर रहा है, वायुसेना एयर स्ट्राइक कर रही है और उस एयर स्ट्राइक में बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए हैं। इसके अलावा इजराइल यह भी आरोप लगाता है कि ईरान ही वो है जो हूती को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही साथ हमास को भी ईरान ही बढ़ावा देता रहा है। तो इजराइल अपने पुराना बदले को चुकता करना चाहता है और इसीलिए खामनेई की मौत के बाद अब उनके जो खास लोग हैं वो भी इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर हैं। ये जरूर है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के मौजूदा शासन को यह चेतावनी दी गई थी कि वो सरेंडर कर दे और अगर सरेंडर करते हैं तो उन्हें छूट दी जाएगी, उन्हें किसी प्रकार की सजा नहीं होगी, जेल नहीं होगी और वो मारे नहीं जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की इस चेतावनी का या यूं कहे इस प्रपोजल का ईरान में कोई खास असर दिखाई नहीं पड़ा। ईरान में आईआरजीसी इस वक्त लगातार इजराइल के तेल अवीव को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। मेरे पीछे आप तेल अवीव देख रहे हैं। यहां दिन हो या रात मिसाइल हमले का अलर्ट जारी होता है। ये बात है कि ईरान की तरफ से जो हमले की कोशिश तेल अवीव पर की जा रही है वो अधिकतर सफल नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बताया जाता है। अमेरिका ने भी यहां पर अपने कई डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, जिस वजह से ईरान को तेल अवीव और इजराइल में सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन 2-3 मिसाइलें यहां जरूर गिरी, जिस वजह से काफी नुकसान हुआ और यहां भी 10 से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान बड़े पैमाने पर पश्चिम एशिया के देशों को टारगेट कर रहा है। पश्चिम एशिया के जो देश हैं उसमें यूएई यानी दुबई और अबू धाबी के इलाके, जहां पर ईरान ड्रोन से हमले की कोशिश कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की कोशिश कर रहा है और उसके कुछ टुकड़ों की वजह से वहां पर कई लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेशी, नेपाली और पाकिस्तानी मूल के 3 नागरिकों की अब तक यूएई में मौत हो चुकी है। 58 से 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। इसके साथ ही कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और ओमान, यहां पर भी ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका ये आरोप लगा रहे हैं कि ईरान की तरफ से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और ईरान जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका ने श्रीलंका के तट के पास जो ईरान का वॉरशिप था उसे भी खत्म कर दिया, उसे भी डुबो दिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। अभी भी 30 से ज्यादा की संख्या में ईरान के लोग श्रीलंका के गाले के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका इलाज जारी है।
तो हालात चारों तरफ से इस वक्त मुश्किल से बने हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद करने की चेतावनी दी और यह कहा है कि वहां से अगर कोई जहाज आता जाता है तो उसे ईरान की तरफ से निशाना बनाया जाएगा। इस वजह से अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर पड़ सकता है, कच्चे तेल पर असर पड़ सकता है, आवागमन पर असर पड़ सकता है और आने वाले दिनों में इसकी किल्लत का सामना दुनिया भर के कई देशों को करना पड़ सकता है। इसके साथ हम यह देखें कि दुनिया भर के देश यह कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए। भारत की अगर हम बात करें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के देशों के तमाम नेताओं के साथ बातचीत की और भारत ने अपने इसी स्टैंड को सबके सामने रखा कि भारत शांति का पक्षधर है। भारत ये चाहता है कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के देशों के नेताओं से जब फोन पर बातचीत की तो भारतीयों के हित, उनकी सुरक्षा को लेकर भी अपना जो उनकी बात है वो उनके सामने रखा और तमाम नेताओं से कहा कि भारतीयों की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी दिल्ली में ईरान के दूतावास पहुंचे, वहां पर खामनेई की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए वहां जो शोक पत्रिका थी उस पर हस्ताक्षर किए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय हालात तनावपूर्ण है। हम ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और तेल अवीव में कई बार हमारे सामने ऐसा पल आता है जब हमें खाना छोड़कर बंकर की ओर भागना पड़ता है, आधी नींद में उठकर हमें बंकर की ओर जाना पड़ता है खुद को सुरक्षित रखने के लिए। हालांकि तेल अवीव और इजराइल के लोगों के लिए यह एक आम दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लोग इसके आदी हो चुके हैं क्योंकि इजराइल लंबे समय से हमलों को झेल रहा है और कुछ समय के लिए यहाँ जीवन जरूर ठहरता है, लेकिन उसके बाद लोग आम जनजीवन में लग जाते हैं, यानी अपनी आम दिनचर्या को पूरा करते हैं। तो इजराइल में हमले की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इजराइल बड़े पैमाने पर ईरान को सबक सिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमेरिका और इजराइल का अगला कदम क्या होगा, दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। बहुत सारे देश ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तनाव रुके, बातचीत हो, लेकिन 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस युद्ध के बीच में सबसे बड़े हैं। क्या ईरान का मौजूदा शासन तख्ता पलट को स्वीकार करेगा? क्या वो अमेरिका और इजराइल के सामने झुकेगा? दूसरा, जो यूरेनियम संवर्धन की बात की जाती है, क्या उसको कम करेगा ईरान? क्या परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से रोक देगा ईरान? और क्या जो उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको बंद कर देगा ईरान? ये ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ही किसी प्रकार की मध्यस्थता या बातचीत की गुंजाइश नजर आती है। लेकिन ईरान के तमाम नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि ईरान भी झुकने को तैयार है। तो यह माना जा सकता है कि अमेरिका इजराइल के साथ ईरान का ये युद्ध लंबा चल सकता है और इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में दुनिया भर के आम लोग अलग अलग एयरपोर्टों पर, अलग अलग शहरों में पश्चिम एशिया के फंसे हुए हैं, अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया के कई देश रेस्क्यू फ्लाइट चला रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, वो बढ़ती ही जा रही हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। हम ग्राउंड जीरो से इजराइल से आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे।